बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति भी सुधा में हार्दिक अभिनंदन है। आइए जानते हैं आगे की कथा। मित्रों, आगे श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी पे बैठे हैं। मुनि महिषुर गुर भरते भुआलु, राम बिरह सब साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गनते मन माही, सब चुपचाप चले मग माही। जमुना उतरी पार सब भयऊ, राम सखा भयऊ। सोबासर बिनु भोजन गयऊ, उतर देव सूर्य दूसरे बासु। राम सखा सब कीन्ह सुपासु, सई उतर गोमती नहाए। चौथे दिवस अवधपुरी आए, जनक रहे पुर बासरि चारी। राजकाज सब साज संभारी, नगर नारी नर गुर सिख मानी। बसे सुखेन राम रजधानी। सभी जो रामचंद्र जी के सखा हैं, मित्र हैं, वे सभी लोग बहुत बेहाल हैं। उनके विरह में विह्वल हैं। जैसे सखियां श्री कृष्ण के विरह में विह्वल थीं, वैसे ही श्री राम के विरह में सभी उनके जो सखा हैं वो विह्वल हैं, व्याकुल हैं। और प्रभु का गुणगान करते हुए, उनके शील स्नेह की प्रशंसा करते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं। और सभी लोग जमुना पार करके दूसरी ओर गए। उस दिन सभी लोग बिना भोजन किए रहे। कितना प्रेम है, अगाध प्रेम है। कोई भोजन करना ही नहीं चाहता राम के वियोग में। और अगले दिन गंगा जी को पार करके राम सखा निषाद राज ने सबके लिए सुप्रबंध कर दिया। उसके बाद सभी लोग उतरकर गोमती में सभी ने स्नान किया और चौथे दिन वो लोग अयोध्या पहुँचे हैं। अयोध्या में राजा जनक जी 4 दिन रहे हैं। ऐसा कहीं वृतांत नहीं मिलता है, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं, जनक जी अयोध्या में 4 दिन रुके हैं और भरत को वहाँ की सारी व्यवस्था ठीक करके, सब अस्त व्यस्त हो गया था, तो वहाँ की सारी व्यवस्था ठीक करके, सारी व्यवस्था करा के फिर वो जब वो लोग ठीक से रहने लगे, फिर वो अपने जनकपुरी गए हैं। राम दरसी सब लोग, करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भज भोग, सुख जियत अवधि की आस। अवध शब्द का कितना विरोधाभासी प्रयोग किया है मेरे बाबा ने। अयोध्या के सभी लोगों ने राम के विरह में अपने सुंदर वस्त्रों का त्याग किया है, आभूषणों का त्याग कर दिया है, अच्छा खाना छोड़ दिया है, अच्छा खाना छोड़ दिया है। और सभी लोग जो हैं वो अवध की आस पर जी रहे। अवध नहीं, अयोध्या की आस में नहीं, अवध की आस में। अवध अर्थात उस समय की आस में जी रहे हैं जिस समय मेरे प्रभु राम वापस अयोध्या आएंगे, उस समय की आस में जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुन सिख दीन बोले लघु भाई, सौंपी सकल मात सेवकाई। फिर भरत जी ने जैसा उनको जनक जी ने समझाया, वैसा भरत जी ने किया। राजकाज को कि कैसे राज्य का संचालन हो, व्यवस्था कैसे देखी जाए, वो सभी जो मंत्री थे, सेवक थे, उन सभी को समझाया कि आपको ये कार्य करना, आपको ये कार्य करना है। उसके बाद उन्होंने शत्रुघ्न को बुलाया
और शत्रुघ्न से कहा कि आज से माताओं की देख रेख का कार्य आपका है, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, पिता की अनुपस्थिति का आभास नहीं होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं उनके लिए अच्छी तरह से कर दो। और इस प्रकार से बुसुर बोले भरत कर जोरे, कर प्रणाम बै बिनय निहोरे, ऊंच नीच कारज भले पहुँचू, आयसुदेव न करब संकोचू। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि अवस्था के अनुसार, विनय और निहोर के अनुसार आप लोग ऊंचा नीचा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। ब्राह्मणों का सम्मान किया है, गुरुओं का सम्मान किया है, विप्रों का सम्मान किया है। विप्रों का सम्मान कहते हैं, प्रभु ने बोला है, श्री रामचंद्र जी ने बोला है कि किसके लिए वो अवतार लेते हैं। विप्र धेनु सुर संत हिंद लीन मनुज अवतार। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, मेरे विष्णु भगवान ही तो है रामचंद्र जी का स्वरूप, तो विष्णु जी ने राम के रूप में, मनुष्य के रूप में अवतार लिया है, तो वह विप्रों के हेतु लिया था, संतों के लिए लिया था, धेनु के लिए लिया था, पृथ्वी के लिए लिया था। पृथ्वी त्राहिमाम कर रही थी, प्रभु बचाओ। वन देवी के लिए किया है। वन देवी बहुत ही ज़्यादा त्रसित हो रही थी, राक्षसों ने उपद्रव मचा रखा था। मित्रों, एक वृतांत सुनाना चाहती हूँ, सुनाएंगे अगली वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम मित्रों।